सो मिर्जा इकबाल बेग से हम डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली जो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और जब राइट्स की बात कर रहे हैं प्लेयर्स की, सो डेफिनेटली ये प्लेयर्स जो हैं वो अपना राइट सही और टाइमली और प्रॉम्प्टली मांग रहे हैं। बट एक और चीज जो इकबाल साहब जिसकी अभी मैंने बात की थी, ब्रांड क्लैश की, कि अगर तो किसी ब्रांड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर किया है, जैसे एक बैंक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर बड़ा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है स्पॉन्सर किया हुआ है, सो लड़के उसकी कंपेटिटिव ब्रांड का ऐड नहीं कर सकते। आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है लड़कों के लिए? बिल्कुल, देखें ना, अब डिमांड है। अब लड़कों को भी पता है सवेरा कि उनका क्रिकेट कैरियर कितना लंबा है। जब से T20 क्रिकेट आई है, बेशतर क्रिकेटर्स जो है वो कंसंट्रेट ही कर रहे हैं T20 क्रिकेट पर, क्योंकि उससे उनकी आमदनी ज्यादा है और T20 क्रिकेट में फिर उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। इसलिए आप नोट करें कि दुनिया के कई टॉप के क्रिकेटर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायर हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, कि उन्हें इधर ही खेलना है। तो ये असल मसला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि क्रिकेटर्स के दम से क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट बोर्ड के दम से ठीक है क्रिकेटर होंगे, लेकिन क्रिकेटर जो है वो कमा के ला के देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए कमाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लड़के सही डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया की आमदनी भी उन्हें नहीं देंगे, उनके आप जो है छोटे छोटे इंटरव्यूज करते हैं, उनपे बनाते हैं स्टोरीज, और उसका पैसा उनको नहीं मिल रहा, तो फिर कहाँ जा रहा है? फिर तो क्रिकेट बोर्ड के पास जा रहा है। और 8.9 बिलियन जिस तरह से आपकी मैंने पैकेज में सुना कि अगर ये सालाना आमदनी है तकरीबन 9 अरब रुपए और उसमें से सिर्फ 1 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं लड़कों पर, तो ये तो ज्यादती है। इसका मतलब है कि अलल्ले तलल्ले आपका स्टाफ 9.8 चले 9 अरब और 80 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पैसा खर्च कर रहा है वो अलल्ले तल्ले अपने लोगों पे खर्च कर रहा है, जॉय ट्रिप पे खर्च कर रहा है, मैनेजमेंट पे खर्च कर रहा है, तो खिलाड़ियों पे क्या खर्च कर रहा है? ये सवाल है और खिलाड़ी बिल्कुल जायज है इस मामले पर। मेरी अपनी जाती राय में भी यही है कि क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया से एग्जाम्पल लेनी चाहिए। अगर आप इश्तिहार में भी नहीं आने देंगे, पाबंदियां लगाएंगे, इंटरव्यूज के लिए भी पाबंदियां लगाएंगे। अब खिलाड़ी तो मैनेजर रख चुके हैं और मैनेजर जो है वो डील करते हैं, इंटरव्यू लेने के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये भी सवेरा देखना होगा। और क्रिकेट बोर्ड के जो CEO है सलमान नसीर साहब, 2011 से हैं, 12 बरस से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता है। वो क्या मशवरे दे रहे हैं ज़का अशरफ को? क्या ज़का अशरफ ये समझ रहे हैं कि ये वही क्रिकेट बोर्ड है जो 2012-13 में छोड़ के गए थे? अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, अब हालात बदल चुके हैं। अगर ज़का साहब ये समझ रहे हैं कि हम वही क्रिकेट बोर्ड है जो पहले चलाते थे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी इनको बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। और इकबाल साहब, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह आपने एजेंट्स की बात की है, इन सारे लड़कों के अब अपने मैनेजर्स और एजेंट्स हैं, और ये एजेंट्स वो हैं जो कि बाहर के प्लेयर्स को भी मैनेज कर रहे हैं। यानी उनको उनकी भी रेन्यूमरेशन पता है कि दूसरे प्लेयर्स को क्या मिल रहा है और पाकिस्तान के टॉप क्लास प्लेयर्स को क्या मिल रहा है। सो डेफिनेटली वो कंपैरिजन अब उन लड़कों के सामने, वो अवेयरनेस इन लड़कों के सामने, ये लड़के एजुकेट हो रहे हैं इस मामले में कि नहीं जी, हमारा कंपैरिजन उन लड़कों से, हम एफर्ट तो वही कर रहे हैं मगर उस कंपैरिजन में अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो ही रही है। बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है सवेरा, क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो बाहर के प्लेयर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं और उनको इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर लड़कों को पता चल जाता है, जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो पता चल जाता है। अब हमारी टीम दुनिया की नंबर 2 है वनडे क्रिकेट में और T20 में भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो हमारी टीम के प्लेयर्स के साथ ये नामुनसिफाना सलूक क्यों है, गैर मुनसिफाना सलूक क्यों है, ये सोचना पड़ेगा। ये मतलब इतने बड़े बड़े दिमाग है। अब तो उन्होंने क्रिकेट कमेटी भी बना दी। अब क्रिकेट कमेटी के 2 अरकान जाके अमेरिका में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वो वहाँ पैसे नहीं ले रहे? डेफिनेटली वो वहाँ पैसे ले रहे होंगे। अगर वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स पैसे ले रहे हैं, तो जो क्रिकेटर है, करंट क्रिकेटर जो इतना अपना पसीना बहाते हैं, ट्रेनिंग पर अपना खर्च करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, क्या उनका हक नहीं बनता कि उन्हें पैसे दिए जाएं? ये सोचना पड़ेगा मिसबाहुल हक को। अभी तो क्रिकेट कमेटी सिर्फ 2 ही अफराद पर मुश्तमिल है। अब देखते हैं कि ज़का अशरफ साहब क्या क्या करते हैं। उन्होंने लड़कों को तो ये कहा कि हम वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप लाने के लिए सहूलतें फराहम करें, उनको पैसे उनके बढ़ाएं, जब तो आप उनको मोटिवेट कर सकेंगे, वरना खाली तकरीर करने से कुछ भी नहीं होगा।
बिल्कुल, बट इकबाल साहब आपने वर्ल्ड कप की बात की, मुझे मैं थोड़ा सा जरा वर्ल्ड कप पे जो है वो नजर डालना चाहूंगी और आपसे भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरह वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चल रही है, स्केड्यूल की चेंजेस मुसलसल, पहले स्केड्यूल रीस्केड्यूल किया गया, अभी फिर हैदराबाद एसोसिएशन से फिर एक इशू आ गया रीस्केड्यूलिंग करने के लिए। 2011 में आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने आपके साथ जो है 2011 का वर्ल्ड कप कवर किया था, जबकि वो डिवाइडेड था अलग अलग मुल्क में, मगर फिर भी ऑर्गेनाइज था इससे बेहतर। ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो मसले आ रहे हैं, आपको लगता है बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अपनी रेप्यूटेशन को बचाना? बिल्कुल आपने सही कहा। 2011 के अगर वर्ल्ड कप की बात करें सवेरा, तो आप देखिए कितने स्मूथली वो वर्ल्ड कप जो है मुकम्मल हुआ। लेकिन इस वर्ल्ड कप में उमूमन वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल होता है वो एक साल पहले ही हो जाता है। 2019 के वर्ल्ड कप का, 2015 के वर्ल्ड कप का शेड्यूल बहुत पहले अनाउंस हो गया था। तो यहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ कि सुस्ती, काहिली और नाअहली है, जिसकी वजह से वो सेटल नहीं कर पाए। क्या उनको पता नहीं है कि नवरात्रि का त्योहार होगा? क्या उन्हें पता नहीं है कि काली माए वो माता की पूजा का दिन है? सब चीजें उन्हें पता थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने शेड्यूल बनाया, तब्दील किए मैचेस। अब उसके बाद फिर हैदराबाद वाला मैच आ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो चेंज होगा मैच, और वहाँ पुलिस जो है वो सिक्योरिटी देने से इनकार कर रही है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। और फिर न सिर्फ पाकिस्तान के 3 मैचेस तब्दील किए गए, दीगर ममालिक के मैचेस भी तब्दील किए गए, वेन्यू और डेट तब्दील की गई है, तो उससे उनमें भी बेचैनी पाई जाती है। तो जितना मैनेज होना चाहिए था ये वर्ल्ड कप के, भारत के पास इतना पैसा है, अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है दुनिया का, लेकिन उनकी मैनेजमेंट जो है वो यकीनन उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। बट इकबाल साहब, हम जाहिर सी बात है, हम हैं तो एज आउटसाइडर्स हम देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, बट आपको कई ऐसी एक फीलिंग आती है कि ये एसोसिएशंस वैसे ही बीसीसीआई से खुश नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई रिफ्ट जरूर थी। सो नाउ वाज द राइट टाइम कि ये बीसीसीआई को लेट डाउन करवा सके, बिकॉज ज्यादातर आप देखें तो पाकिस्तान के मैच पेश हो रहा है, यानी खबर भी बड़ी बनेगी। कोई और टीम होती और उसके मैच की रीस्केड्यूलिंग का ज्यादा इशू होता तो शायद इतनी बड़ी खबर ना बनती। तो ये एसोसिएशंस जो है वो शायद बीसीसीआई को लेट डाउन करने के लिए, उनको दुनिया में बुरा दिखाने के लिए अब जो है ये सारे हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सवेरा, अगर हकीकत की निगाह से देखें तो बीसीसीआई इज रन बाय जय शाह। जय शाह जो है भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, और अमित शाह दायां बाजू है नरेंद्र मोदी का। तो अगर देखें तो बाकी अब किस तरीके से जय शाह ने सौरव गंगोली को फारिग किया बीसीसीआई के सदर की हैसियत से, और किस तरीके से रॉजर बिनी को वो लेकर आए। कहीं आपको खबरों में रॉजर बिनी नजर आते हैं? आईपीएल के फाइनल में अलबत्ता हमने उन्हें पोडियम पे देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम शॉट जो है वो जय शाह खेल रहे हैं। अब जय शाह अगर खुद चला रहे हैं, और बाकी आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एसोसिएशन खुश नहीं है। 1.25 अरब की आबादी है भारत की, और मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त हो चुका है। तो हर एक एसोसिएशन की ये ख्वाहिश थी कि उनकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन जय शाह ने अपनी मर्जी मनवाई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान के मैचेस, 3 मैचेस पाकिस्तान के आगे पीछे इन्होंने किए। पाकिस्तान का जो श्रीलंका वाला मैच था वो इन्होंने 10 तारीख को कर दिया है। फिर जो 15 वाला मैच था जो भारत के खिलाफ था वो 14 को कर दिया है। फिर उसके अलावा जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच है कोलकाता में, उसको भी तब्दील कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आ रही है सामने, और पाकिस्तान की वजह से हेडलाइंस बनती है। अब आप देखें अहमदाबाद में अभी से होटल सारे बुक हो गए। जो होटल 4,000 रुपए भारतीय 4,000 रुपए रोज पे मिलता था वो 60,000 रुपए पे मिल रहा है, और टिकट फरोख्त होना शुरू नहीं हुए। तो बहुत सारी चीजें बीसीसीआई इसको एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट देख रही है, लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ साथ उन्हें ये भी देखना होगा कि कैसे वो अपनी एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके लेके चलते हैं, ताकि 12 साल के बाद जो वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है भारत को, भारत प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सके।